स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। बात करेंगे इस वीडियो में जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जितने भी आपके पोस्टमैन या फिर पीए के एग्जाम्स हुए हैं उनमें जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आप ज़रूर उनको कर लीजिए, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर में आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि आपके पीए और पोस्टमैन के जीके के क्वेश्चंस भी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ज़रूर इनको एक नज़र देख लीजिए। और साथ में आप मैथमेटिक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स है या आप कैसे किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उनको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जरूर उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, हु अमंग दी फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंडिया इंग्लिश। यहाँ पे बोला गया निम्न में से कौन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से जुड़ा हुआ है जो प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी, वीर सावरकर या फिर सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास बी, मोहनदास करमचंद गांधी। हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जंडिया नहीं है, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इंडिया के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, आपको दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पे बोली गई जगजीवन राम, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सीडी देशमुख, रफ़ी अहमद किडवाई। तो देखिए आप पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे पास रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो उसी से रिलेटेड है। हमारे पास उन्हीं के नाम पर क्या है, हमारे पास फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है उसी के नाम के ऊपर जो हमारे पास उसका नाम रखा गया है, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आएगी हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मैनी मेडल्स इन टोटल वन बाई इंडिया इन 220 ओलंपिक्स। तो कितने मेडल्स जीते गए हैं हमारे पास ओलंपिक्स में। ऑप्शन यहाँ पे बोली गई है 6, 7, 8 या फिर 9। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमारे पास 7 मेडल्स जीते गए हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इज मेजर्ड इन विच कंट्री। सकल राष्ट्रीय खुशी को किस देश में मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया श्रीलंका, भूटान, नेपाल या फिर जापान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास बी, भूटान में मापा जाता है। सथरिया इज अ डांस फ्रॉम इन विच स्टेट। सथरिया किस राज्य की नृत्य शैली। ऑप्शन यहाँ पे बोलेंगे राजस्थान, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। तो सथरिया जो है असम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास डी। फर्स्ट पोस्टल स्टैंप इन इंडिया, भारत में पहला डाक टिकट। तो यहाँ पे बोला गया मुल्तानी डाक, सिंधे डाक, उसके बाद बोला गया पहाड़ी डाक या फिर बॉम्बे सैंपर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास सिंधे डाक जो है भारत की फर्स्ट पोस्टल स्टैंप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 73rd अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग्स विच चेंज। संविधान में 73वें संशोधन में कौन सा परिवर्तन किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गई है, दल बदल विरोधी कानून, पंचायती राज, उसके बाद बोला गया जीएसटी या फिर बोला गया ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर आल्सो नोन एज चिकन्स नेक इन विच स्टेट। तो यहाँ पे बोला गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट सर्कल का ये क्वेश्चन है सथरिया डांस। तो ये हो गया हमारे पास आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बैंडेड क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए सेकंड क्वेश्चन पेपर है और महात्मा गांधी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया बैंडेड क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942, 41, 47 या फिर 45। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बाईचुंग भूटिया इज रियोनोड फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे बोल गया बाईचुंग भूटिया निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई हमारे पास टेनिस,
स्विमिंग, फुटबॉल या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये होगा हमारे पास फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास, तवांग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट। तवांग जिला किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ये होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बोला गया, लोकटक लेक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे बोला गया कि लोकटक जो झील है किस राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया हमारे पास, हु नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन या फिर राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरदार पटेल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, विच रिवर इज आल्सो कोल्ड एज दक्षिण गंगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बोली गया, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना या फिर पद्मा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, ये आएगा हमारे पास गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है, ड्यूटी है, या उसके बाद बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या फिर नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, ए फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार में आता है। बांग्लादेश वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच इंडियन स्टेट आफ्टर पार्टीशन। विभाजन के बाद बांग्लादेश किस भारतीय राज्य से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर बंगाल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, बंगाल से। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए एक संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, एक महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ये दो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, फैदोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। फैदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? अर्थक्वेक, ओशियन डेप्थ, रेनफॉल या फिर साउंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, ओशियन डेप्थ, उस महासागर की गहराई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज अ फेमस सरोद प्लेयर। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध सरोद वादक था? अमजद अली खान, उसके बाद बोला गया राम नारायण, जाकिर हुसैन या फिर हरि प्रसाद चौरसिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, ये आएगा हमारे पास अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। लोक चित्रों की एक शैली मधुबनी भारत के निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा होगा हमारे पास डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पैगोडा। भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बोला गया बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, सन टेम्पल कोणार्क, उसके बाद बोला गया मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, उसके बाद बोला गया जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारे पास बी, सूर्य मंदिर कोणार्क जो उड़ीसा में स्थित है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, मैच दी फॉलोइंग इज और आर नोट करेक्टली मैच। यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से मिलान जो है सही ढंग से नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बताना है किसका। और पहला बोला गया चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो भी हमारे पास 1918 में, ये भी सही है। रोल्ट एक्ट सत्याग्रह जो 1999 में हुआ। तो ये चारों ही हमारे पास सही है, चारों ही डेट्स इंपॉर्टेंट है, चारों ही सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया जैट डॉफ जीनियस का क्या होगा? विशाल का बोना। तो प्रतिभा का क्या होगा? शैतान, सज्जन या फिर उसके बाद बोला गया इडियट या फिर बोला गया टिनी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा प्रतिभा, तो इसका आएगा हमारे पास जीनियस का इडियट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिस ऑन द महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र पठार का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोलेंगे हमारे पास, ताप्ती, उसके बाद बोला गया है कृष्णा, गोदावरी या फिर भीमा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास गोदावरी बेसिन जो है ये सबसे बड़ा महाराष्ट्र का प्लेट्यू का बेसिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बिच पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है? शिपकिला, नाथुल्ला, उसके बाद बोला गया बनिहाल या फिर सोजिला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड, भारतीय संविधान की किस सूची में नागरिकता शामिल है? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गई हमारे पास? स्टेट लिस्ट, उसके बाद बोला गया है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर कॉमन लिस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा हमारे पास सी। Whom does the चीफ मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन टू, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको देगा? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद राज्यसभा विधानसभा से आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये 4 क्वेश्चन आप देखिए हर एक एग्जाम में लगभग कवर होते हैं, चारों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया कि मिनिस्टर गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, तो जो मुख्यमंत्री है वो अपना इस्तीफा किसको देगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन, एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पे क्या बोली गई है? ML, उसके बाद बोला गया PT उषा, कमलजीत संधू या फिर कर्णम मलेश्वरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा कमलजीत संधू। यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगी हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है बट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया इन वर्ल्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई हमारे पास 5th, उसके बाद बोला गया 6th, 7th या फिर 8th। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, 7th नंबर पे आता है। बट इज द अप्रोक्स हाइट ऑफ कंचनजंगा, तो यहाँ पे बोला गया कंचनजंगा की लगभग ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गई है? 7,800, 8,000, 8,200 या फिर 8,600। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 8,600 है, जो एक्चुअल में है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो कही जाए तो 8,586 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है खासी हिल इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, खासी हिल भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर पश्चिमी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा नॉर्थन या फिर उत्तरी भाग में ये स्थित है। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्यकारी प्रमुख जो है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। बट टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज देयर इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बोली गई सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूल सिटीजनशिप, मल्टीपल या फिर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सिर्फ एकल नागरिकता ही इंडिया में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आर्टिकल 38(1) इज रिलेटेड विद अनुच्छेद जो 38 का 1 है ये किससे संबंधित है? तो डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स या फिर ड्यूटीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास निर्देशक सिद्धांत, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अबनी लेखरा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स, अबनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन या फिर चेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, शूटिंग से संबंधित है। विच नेशनल हाईवे इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, भारत में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो सबसे लंबा है? ऑप्शन यहाँ पे बोली गया NH44, NH48, उसके बाद बोला गया NH52 या फिर NH30। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड इन विच कंट्री, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? USA, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा USA, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बिरसा मुंडा वाज फ्रॉम विच स्टेट, बिरसा मुंडा जो अब बोला गया कि किस राज्य के थे? हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो झारखंड से संबंधित है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज रोल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज इंपॉर्टेंट, नैतिक मूल्यों के विकास के लिए इनमें से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? फैमिली, सोसाइटी, टीचर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, इन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वेयर इज जोजिला पास इज लोकेटेड, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? J&K, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो जोजिला दर्रा जो है हमारे पास लद्दाख में स्थित है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी।
हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यहाँ पे बोला गया कौन किसे फादर ऑफ अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद बोला गया गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास, हु गेव द स्लोगन वाज गिवन बाय गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, दयानंद सरस्वती। World Tourism Day is observed by the United Nations organizations on September 27 every year. What was the theme of this day in the year 2021? विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका जो थीम है वो क्या था? टूरिज्म अगेंस्ट कोविड। उसके बाद बोला गया टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद बोला गया टूरिज्म फॉर ब्रिंग वर्ल्ड टुगेदर, टूरिज्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट गोट 2 नोबेल प्राइजेस ऑफ विच वन वाज इन पीस, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 नोबेल पुरस्कार मिले जिसमें से एक शांति के लिए था? अल्बर्ट आइंस्टीन, उसके बाद बोला गया हरगोविंद खुराना, उसके बाद बोला गया लिनुस पोलिंग या फिर पोल बर्गो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास लाइनुस पोलिंग के को दिया गए थे 2 हमारे पास नोबेल प्राइजेस, एक उनमें से शांति के क्षेत्र का था। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड सक्सेसफुल इन योर कैरियर टू, करियर में सफल होने के लिए आपका अच्छा होना जरूरी है किस चीज में? अपीयरेंस, अटेंडेंस, रिस्पेक्ट या फिर एटीट्यूड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, एटीट्यूड, अच्छा रवैया होना बहुत जरूरी है। हु इज said टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे बोले गया है कस्तूरी रंगन। उसके बाद बोला गया एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन या फिर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके बाद बोला गया डांडिया रास इज द फोक डांस ऑफ, डांडिया रास जो है किसका लोक नृत्य है? ऑप्शन यहाँ पे बोलेंगे उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात या फिर ओडिशा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास गुजरात, डांडिया जो है गुजरात में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द फेमस नवाकलेवारा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, प्रसिद्ध नवाकलेवारा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या फिर वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ये हमारे पास उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011। तो यहाँ बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब, सिक्किम, हरियाणा या फिर जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास सी, हरियाणा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास सी, राजस्थान। इन विच स्टेट वाज पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट, पंचायती राज किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला या फिर राजस्थान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी सही आंसर राजस्थान ही होगा। द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ द 2020 समर ओलंपिक वाज, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आधिकारिक मास्कोट था तेंदुआ, विनीसियस, मिराइटोवा। उसके बाद बोला गया है सुहरोंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास सी, मिराइटोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया टोटल हाउ मेनी मेडल्स इंडिया गोट इन द टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कुल कितने पदक मिले? 7, 8, 6 या फिर 4। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, टोटल 7 मेडल्स मिले हैं। इन विच गेम इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन समर ओलंपिक्स, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने किस खेल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, उसके बाद बोला गया जैवलिन थ्रो, उसके बाद बोला गया रेसलिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, जैवलिन थ्रो। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वन इन 2020 समर पैरा ओलंपिक्स, यहाँ पे बोला गया कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास टोटल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास द स्पेशल कलकत्ता मिशन 1920 इन विच महात्मा गांधी मूव्ड कॉरपोरेशन रिजोल्यूशन बाज प्रिसाइडेड बाय, विशेष कलकत्ता अधिवेशन 1920 जिसमें महात्मा गांधी ने सहयोग प्रस्ताव पेश किया उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे बोला गया CR दास, उसके बाद बोला गया मोतीलाल नेहरू या फिर बोला गया BC पालू,
लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हमारे पास हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट बोला गया इज असेंशियल एट वर्क बिकॉज यू मस्ट बी एबल टू वर्क विद स्पेशली इफ यू डोंट ऑलवेज एग्री विद देम, काम पर जरूरी है क्योंकि आपके साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर यदि आप हमेशा उनसे असहमत नहीं होते हो। कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन या फिर बोला गया होनेस्टी या इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हमारे पास कॉरपोरेशन होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वर्तमान संचार राज्य मंत्री भारत सरकार जो है वो कौन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या बोलेंगे? अश्विनी वैष्णव, देवू सिंह चौहान, रविशंकर प्रसाद या संजय श्यामराव धोत्रे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 61 का ये हो जाएगा हमारे पास बी, देवू सिंह चौहान। बीच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की? ऑप्शन यहाँ पे बोलेंगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा संबोधित करके अपना पद त्याग सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो दे सकता है। इंडिया वन मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक हेल्ड ड्यूरिंग 2021। तो यहाँ पे बोलोगे भारत ने 2021 के दौरान आयोजित टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो यहाँ पे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया, उसमें हमने देखा कि टोटल 7 मेडल जीते। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास सी, 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंसिक्यूटिव टर्म्स, निम्न में से भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला? ऑप्शन यहाँ पे बोलेंगे एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम या फिर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बोली गई है 2, 10, 15 या फिर 12। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, टोटल 12 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे बोली गया कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन या फिर बोला गया बेवल योजना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, क्रिप्स समझौते के रिस्पॉन्स में। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज रिनोड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, निम्न में से कौन चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध? ऑप्शन यहाँ पे क्या बोली गई है कृष्णन, उसके बाद बोला गया है राजा रवि वर्मा, उसके बाद बोला गया प्रवीण सुलाना या फिर राम किनकरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन बोला गया भरचुक्की फॉल्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भरचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हु सेड सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन विल विन, सत्यमेव जयते किसने कहा था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, मदन मोहन मालवीय ने कहा था। Which Indian state for the first time presented the outcome based budget, किस भारतीय राज्य ने पहली बार परिणाम आधारित बजट पेश किया? केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास डी, झारखंड राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज यूजुअली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ पे बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, मेघालय और शिलोंग में मनाया जाता है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच आइसलैंड, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? एलिफेंटा द्वीप, उसके बाद बोला गया हैवलॉक या फिर बोला गया वेरन आइसलैंड, कार निकोबार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा हमारे पास सी, वेरन द्वीप में स्थित है।
द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन बाई, भारत के उत्तरी मैदानों को प्रायद्वीपीय क्षेत्र के किस के द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पे हमें बताना है कौन इन दोनों को अलग करता है। ऑप्शंस बोली गया विंध्या माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, उसके बाद बोला गया हमारे पास अरावली, यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज, सतपुड़ा और या फिर सह्याद्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास ए, विंध्या माउंटेन रेंज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हेपेटाइटिस इज द जनरल टर्म फॉर अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे बताना है कि हेपेटाइटिस जो है वो किसके कारण होता है। ऑप्शंस बोलेंगे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास ए, वायरस की वजह से होता है। Which of the following is not correctly matched। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस बोलेंगे हीमोग्लोबिन, स्किन, विटामिन सी से स्कर्बी, कार्बोहाइड्रेट पोटैटो से मिलते हैं, बटर से आपको फैट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो हीमोग्लोबिन है ये ब्लड से संबंधित है, ना कि स्किन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। क्वेश्चन ये बड़ी बार पूछा गया एग्जाम में, 1942। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार मिला किस वर्ष में दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोलेंगे हमारे पास 1908, 1910, 1913 या फिर 1914। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास 1913 में उनको दिया गया था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द फास्ट टैग इन इंडिया। भारत में कौन सा संगठन फास्ट टैग का संचालन करता है। यहाँ पे ऑप्शंस बोली गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, हाईवे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास सी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है वेयर इज पाक स्टेट सिचुएटेड। पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे 2021 में आपका जो पोस्टमैन का एग्जाम हुआ था वो पूरे का पूरा ही क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम का पूछा गया था। तो देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स कर लेते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपकी प्रमोशन पक्की है। तो यहाँ पे क्या बोला गया वेयर इज पाक स्टेट सिचुएटेड। पाक जलडमरू मध्य जो है वो कहाँ पर स्थित है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका या फिर इंडिया एंड म्यांमार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास सी, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज कार्टोग्राफी। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया साइंस ऑफ मेकिंग कार्ड्स, साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, साइंस ऑफ मेकिंग स्केचेस या फिर साइंस ऑफ मेकिंग ग्राफ्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास बी, साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया भरतनाट्यम इज द डांस फ्रॉम ऑफ द विच स्टेट। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे बोली गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तमिलनाडु। द फेमस आर्टिस्ट बिस्मिल्लाह खां वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां निम्न में से किससे संबंधित है। गिटार, शहनाई, तबला या फिर फ्लूट। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एन्यूमरेटेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस बोलेंगे 50A, 52A, 51A या फिर 53A। तो 84th क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास सी, 51A में किया गया है। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाई हुम इन इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे बोला गया कि गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट अवेलेबल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर तत्व जो है वो कौन सा है। गोल्ड, आयरन, प्लेटिनम या फिर डायमंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, प्लेटिनम जो है ये हमारे पास हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन दी अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पे बोला गया अनंतपाथी, यहाँ पे बोला गया है मालीनाथो, ऋषभ या फिर महावीर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऋषभनाथ जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे बोला गया सलमान रश्दी। उसके बाद बोला गया विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय या फिर तस्लीमा नसरीन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास अरुंधति रॉय।
वेयर डिड महात्मा गांधी डू हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? पटना, चंपारण, गया या फिर बेगूसराय? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा यह जगह हमारे पास चंपारण में किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? बट इज तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डेट? तो यहाँ पे बोला गया कि तेलंगाना जो है उसकी फॉर्मेशन डेट हमें बतानी है कि वो कब बना था। तो देखिए अपने अपने आप स्टेट का जरूर पता कर लीजिएगा कि कब कब वो कौन सी चीज़ हुई है, जरूर इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो होगा हमारे पास 2 जून 2014। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगी, 2 जून 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हु वाज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या पीवी नरसिम्हा राव? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी। और हमारे पास प्रेजेंट में कौन से हमारे पास लोकसभा है, कौन सी राज्यसभा चल रही है, कौन से प्रधानमंत्री है, कौन से राष्ट्रपति, जरूर इस चीज़ को भी एक नज़र आप देख लीजिएगा। द नोबल कमेटी conferred नोबल पीस प्राइज फॉर 2021 टू दी फॉलोइंग? नोबल समिति के निम्नलिखित को 2021 के लिए नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया? मारिया रेसा या फिर बोला गया दमित्री मुराटोव, उसके बाद हमारे पास बोला गया स्टैनली कुब्रिड या फिर डेविड, अभिजीत बनर्जी या फिर एस्तेर, उसके बाद बोला गया डोनाल्ड ट्रंप या हैरिस जी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द डेट? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 8 अगस्त 1942। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास बी, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मैनी साइडेड रियलिटी अनेकांतवाद इज फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बहुपक्षीय वास्तविकता, अनेकांतवाद निम्न में से किसका एक का दर्शन है? तो यहाँ पे ऑप्शंस बोली गई हिंदू धर्म, जैनिज्म, बुद्ध धर्म या फिर सिख धर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास जैन धर्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन आएगी हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हु बिल्ट रुद्रेश्वर मंदिर विच हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था जिसने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची को में अंकित जिसे किया गया? ऑप्शन यहाँ पे बोली गया कृष्ण देव राय, उसके बाद बोला गया रामलिंगेश्वर स्वामी, गणपति देव या फिर रेचारला रुद्र। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, रेचारला रुद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास फंक्शनल automated mail processing center is situated in India at? फंक्शनल ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर भारत में कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द करंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी कम्युनिकेशन तो संचार मंत्रालय के अधीन आता है, तो जरूर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कौन है हमारे पास कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिस्टर अश्विनी वैष्णव। लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या फिर गोदावरी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास गंगा नदी। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारे पास जस्टिस NV रमना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC, वन या फिर अटलांटा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, वॉशिंगटन DC। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हो सकता है एक और वीडियो एग्जाम से पहले हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो ज़रूर आप इन क्वेश्चंस को एक नज़र देख लीजिए। किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है ज़रूर आप उस चीज़ के लिए कमेंट कीजिए। और आपके जितने भी देखिए महात्मा गांधी वाला टॉपिक आपको करना है, ठीक है। दूसरा आपको संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका टॉपिक है वो करना है। तीसरा आपका लोकसभा, चौथा आपका राज्यसभा का। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट और देख लीजिए आपके जैसे कौन सा नारा आपको किसने दिया, इम्पोर्टेंट डेट्स,
बहुत ज़रूरी हैं। आप जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री की, या फिर अब आपका कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, आप ज़रूर उनको एक नज़र देख लीजिए, उनमें से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और साथ में मैथमेटिक्स के लिए आप ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको आसानी से किस तरह से वो सॉल्व करने हैं, वहाँ पे आपको सारे मेथड्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।